हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 4th चैप्टर 4 द लिटिल फर ट्री। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइट टाइप ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपको बताना है इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है शेटी वॉज रिटर्निंग होम। यहाँ पे बताइए कौन सा टेंस है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing यूज हुआ है, तो ये टेंस हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जब होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब यहाँ पे है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। आई विल ग्रांट यू 4 विशेज। यहाँ पे देखिए इस टेंस में विल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस। अ गोट केम एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म केम और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे एट यूज हुई है, तो यहाँ पे है सिंपल पास्ट टेंस। एट नाइट द विंड ब्लो हैविली। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्लो यूज हुई है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। इसके बाद आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। इस सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है लाइक, सो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, द विंड विल डू दैम नो हार्म। ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वर्कशीट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। नेम ऑफ द मैजिशियन इन दिस चैप्टर वॉज। आपने इस चैप्टर में म्यूजिशियन का पढ़ा है, तो जो मैजिशियन था उसका क्या नाम है। फर, शेटी, शाइन। बी इज करेक्ट आंसर। शेटी नाम का म्यूजिशियन आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। द डैश ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। नीम, मैंगो, फर। सी इज करेक्ट आंसर। फर ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। शेटी वॉज ग्रेट मैजिशियन। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बताना है। ग्रेट, म्यूजिशियन, वॉज, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ग्रेट। ओके, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इस सेंटेंस में 2 नाउन हैं, एक तो शेटी और एक म्यूजिशियन। व्हाट वाज द थर्ड विश ऑफ द ट्री। ट्री की थर्ड विश क्या थी। फॉर ग्रीन लीव्स, फॉर गोल्डन लीव्स, फॉर ग्लास लीव्स। तो जो ट्री की थर्ड विश थी वो ये थी कि जो उसके लीव्स हैं वो ग्लास के हो जाएं। करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है। निडल की स्पेलिंग कौन सी सही है इनमें से, ये वाली NEEDLES, निडल्स। राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री इज। ट्री का राइमिंग वर्ड क्या होगा इनमें से, फ्री, क्राई, ड्रिप। तो राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री इज फ्री। ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे T लिखना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे F लिखना है। शेटी वॉज अ फार्मर, फॉल्स। शेटी फार्मर नहीं था बल्कि एक म्यूजिशियन था। शेटी सो अ बिग फर ट्री, नो दिस इज फॉल्स। शेटी सो अ लिटिल फर ट्री। शेटी डिड नॉट वॉन्ट टू बी वेट इन द रेन, यस दिस इज ट्रू। जब बारिश हुई तो शेटी बारिश में भीगना नहीं चाहता था, इसलिए वो यहाँ वहाँ
शेल्टर के लिए देख रहा था। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी एज इट हैड निडल लाइक लीव्स। नो, दिस इज फॉल्स। पेड़ खुश था क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो निडल के जैसे थे। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि ट्री तो उदास था कि उसके पत्ते निडल के जैसे हैं और वहाँ पे कोई भी बर्ड आके घोंसला नहीं बना पाता है। द ट्री वॉन्टेड द बर्ड्स टू मेक नेस्ट ऑन इट। यस, दिस इज ट्रू। पेड़ चाहता था कि उसके ऊपर बर्ड्स आएं और अपना घोंसला बनाएं। शेटी वॉन्टेड टू पनिश द ट्री। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। शेटी ट्री को पनिश नहीं करना चाहता था बल्कि रिवॉर्ड देना चाहता था, क्योंकि जब बारिश हुई तो उसने शेल्टर लिया पेड़ के पास में, पेड़ के नीचे, और वो भीगने से बच गया। इसलिए शेटी ने पेड़ को बोला कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, कोई भी विश मांगो, 4 विश, और वो तुम्हारी पूरी होंगी। अ गोट एट ऑल द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्री। यस, दिस इज ट्रू। जब फर ट्री की जो लीव्स थी वो ग्रीन हो गई तो बकरी उनको खा गई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अ मैन स्टोल द ग्लास लीव्स। नो, दिस इज फॉल्स। आदमी ने ग्लास लीव को नहीं चुराया था बल्कि गोल्डन लीव को चुराया था। ऑल ग्लास लीव्स ब्रोक व्हेन विंड ब्लू हैविली। यस, दिस इज ट्रू। जब बहुत तेज हवा चली तो ग्लास जो लीव्स थी वो सारी टूट गई। All the 4 wishes of fir tree come true. Fir tree की 4 wishes पूरी हुई। ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट एंटेनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। बिगेन। बिगेन जो वर्ड है ये बिगिन वर्ड की सेकेंड फॉर्म है। ओके, और बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। तो बिगेन सेकेंड फॉर्म है तो इसका ऑपोजिट भी आपको सेकेंड फॉर्म में ही लिखना है। बिगेन शुरू और एंड या फिनिश खत्म करना। ओके, तो आप यहाँ पे फिनिश्ड भी लिख सकते हैं और एंडेड भी लिख सकते हैं। फिनिश्ड। लुक्ड। लुक्ड मीन्स देखना। इग्नोर्ड। इग्नोर्ड। प्रीटी। अगली। लिटिल। बिग। वेट मीन्स गीला। ड्राई मीन्स सूखा। फास्ट। स्लो। सून। लेट। हैप्पी। सैड। लाइक। अनलाइक या फिर डिसलाइक। आइडेंटिफाई साइलेंट लेटर इन द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स में जो भी लेटर साइलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कुड। कुड में एल लेटर साइलेंट है। इसी तरह ये स्पेलिंग क्या है? नी। नी में साइलेंट कौन सा लेटर है? किसकी साउंड नहीं आ रही? के की साउंड नहीं आ रही, तो यहाँ पे के साइलेंट है। राइट, यहाँ पे डब्लू साइलेंट है। आंसर, यहाँ भी डब्लू साइलेंट है। ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है। राइम, यहाँ पे एच साइलेंट है। टू, यहाँ पे डब्लू साइलेंट है। इसी तरह हाफ, यहाँ पे एल साइलेंट है और टॉक, यहाँ पे एल साइलेंट है। वेयर वॉज द मैजिशियन गोइंग? मैजिशियन कहाँ जा रहा था? द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। मैजिशियन वापस अपने घर जा रहा था। वट डिड द मैजिशियन सी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? जब बारिश होना शुरू हो गई तो मैजिशियन ने क्या देखा? द मैजिशियन सो अ प्रीटी लिटल फर ट्री। मैजिशियन ने एक छोटा सा प्यारा सा फर ट्री देखा। वाई वॉज द फर ट्री सैड? फर ट्री उदास क्यों था? द फर ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स। फर ट्री इसलिए उदास था क्योंकि उसके पत्ते सुई के जैसे कांटेदार थे। वट डिड द फर ट्री विश फॉर द थर्ड टाइम? फर ट्री ने थर्ड टाइम क्या विश मांगी? द फर ट्री विश्ड फॉर ग्लास लीव्स। फर ट्री की थर्ड विश ये थी कि उसके जो पत्ते हैं वो ग्लास के हो जाएं। वट वर द 4 विशेज ऑफ लिटिल फर ट्री? लिटिल फर ट्री की 4 विशेज क्या क्या थी? फर्स्ट विश वॉज फॉर ग्रीन लीव्स। पहली विश थी कि उसके पत्ते हरे हो जाएं।
सेकेंड विश वॉज फॉर गोल्डन लीव्स, सेकेंड विश ये थी कि उसके पत्ते गोल्डन के हो जाएं। थर्ड विश वॉज फॉर ग्लास लीव, थर्ड विश ये थी कि उसके जो पत्ते हैं वो ग्लास के हो जाएं, कांच के हो जाएं। फोर्थ विश वॉज फॉर निडल लाइक लीव्स दैट ऑलरेडी इट हैड, फोर्थ विश ये थी कि उसके पत्ते वापस पहले के जैसे हो जाएं, जैसे उसके पहले थे, निडल के जैसे। What happened to the green leaves? फॉर ट्री के जब ग्रीन लीव्स हुए थे, उसकी जब ये विश पूरी हुई थी कि उसके पत्ते ग्रीन हो जाए, तो वो ग्रीन हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था? अ गोट एट द ग्रीन लीव्स ऑफ द फॉर ट्री, जब उसके पत्ते ग्रीन हुए थे तो एक बकरी आई और उसके सभी ग्रीन पत्ते खा के चली गई। ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।